आज के वीडियो में हम देखेंगे इंडिया जियोग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स। अगर आप इंडिया जीके की तैयारी करते हैं तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स बेसिक इंडिया के बारे में नोट्स बनाए गए हैं। तो सबसे पहले ये देखो इंडिया का मैप। ये तो आप सब जानते होंगे। वर्तमान में इंडिया में कितने 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर आज का हमारा पहला पॉइंट है कि भारत के अन्य नाम, यानी हमारे भारत को और किन नामों से जाना जाता है। तो भारत को जम्बू द्वीप, भारतखंड, भारतवर्ष, आर्यव्रत, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया, इन सभी नामों से हमारे भारत को जाना जाता है। फ्रेंड्स, हम फटाफट ये नोट्स क्लियर करेंगे क्योंकि बहुत ही बेसिक नोट्स है। फिर आगे है भारत का उत्तर से कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक का विस्तार, यानी जो हमारा भारत है उसकी उत्तर से लेकर दक्षिण की अगर हम लंबाई की बात करें तो कितनी है, 3214 किलोमीटर। फिर आगे है पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक हमारे भारत का विस्तार, यानी हमारे भारत की पूर्व से पश्चिम में लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। फिर आगे बात करेंगे भारत की आकृति की, यानी जो हमारा भारत है वो किस आकृति का है, चतुष्कोणीय। अभी आपने मैप में देखा होगा, ये देखो मैप है, इसमें हमारा जो इंडिया है वो कैसा है, चतुष्कोणीय। क्लियर फ्रेंड्स। फिर आगे हमारा पॉइंट है कि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां बड़ा देश है, यानी विश्व में जो हमारा भारत है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, 7वें नंबर पर है। और टोटल वर्ल्ड का 2.43% यानी 2.43% हमारा भारत है। अगर हम बात करें भारत के कुल क्षेत्रफल की तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मैं तो फ्रेंड्स ऐसे याद रखती हूँ, 32,87,263। फिर हम देखेंगे भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की, क्योंकि जहाँ हम इंडिया जियोग्राफी पढ़ते हैं तो अक्षांश देशांतर तो हमें देखना ही है। अक्षांश देशांतर अगर आपको समझ में नहीं आई है तो मैंने वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका कौन सा अक्षांशीय विस्तार है। वही बात करें देशांतर की तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। क्लियर। फिर आगे है भारत की तट रेखा की कुल लंबाई। फ्रेंड्स, ये नोट्स आपको लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि आपको तो याद है, बस है कि ये वीडियो रिवीजन के लिए है, ठीक है। तो अगला हमारा पॉइंट क्या था कि जो भारत है उसकी तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। आप जानते हो कि भारत में स्थलीय सीमा भी है और तटीय सीमा भी है। तो बात करें अगर हम तटीय सीमा की तो वो कितनी है, 7516 किलोमीटर, यानी 7516 किलोमीटर। वही बात करें अगर हम स्थलीय सीमा की तो वो क्या है, ज़्यादा है, 15,200 किलोमीटर। कैसे याद रखनी है कि स्थलीय सीमा ज़्यादा है 15,200 किलोमीटर, और वही बात करें तट रेखा की तो कितनी है, 7,516 किलोमीटर। फिर अगला हमारा पॉइंट है भारत के बिंदु। देखो आपने ये क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं एग्जाम में देखे होंगे कि उत्तरी बिंदु कौन सा है या पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो हम भारत के उत्तरी बिंदु की अगर हम बात करें तो सबसे कौन सा ऊपर है, इंदिरा कोल। ये फ्रेंड्स काल नहीं है, थोड़ा मिसप्रिंट है, कोल है। जो उत्तरी बिंदु है भारत का वो है इंदिरा कोल। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। फिर आगे बात करेंगे दक्षिणतम बिंदु की तो हमारे भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार द्वीप में। फिर अगला पूर्वोत्तर बिंदु, जो पूर्वोत्तर बिंदु है वो भारत का वो है किबुतु, अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिमी बिंदु गौर माता या फिर गौर मोता, गुजरात में। क्लियर। ये अगर आप मैप में देखोगे ना तो थोड़ा इजी वे में याद होगा। फिर अगला हमारा पॉइंट है भारत का मानक समय कौन सा है। पहला क्वेश्चन ये क्लियर करो, भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कहाँ से गुजरता है, इलाहाबाद के नैनीताल से। फिर आगे है मानक समय रेखा पर, यानी जो ये 82.5 डिग्री देशांतर है पूर्वी देशांतर, वहाँ पर हमारे भारत के कौन कौन से राज्य स्थित है। तो 5 राज्य, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। क्लियर। ये क्या करते हैं, इस जो मानक समय रेखा पर स्थित है। फिर अगला है भारतीय मानक समय कौन सा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ग्रीनविच रेखा, जो कि कौन सी है, 0 डिग्री देशांतर से कितने आगे है, 5.5 घंटा। यानी आपको क्या याद रखना है कि जो हमारा भारतीय मानक समय है वो ग्रीनविच रेखा से कितने, 5.5 घंटे आगे हैं। फिर अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बारी पूछा जाता है, कर्क रेखा कौन सी होती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि हमारे भारत के बीच से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना।
अब वो 8 राज्य कौन से हैं? तो पहला गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके भी लिंक है मेरे पास, एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको ट्रिक मिल जाएगी। फिर आगे है, अब हम देखेंगे भारत के जो पड़ोसी देश है ना वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है बांग्लादेश, जिसकी मतलब सीमा सर्वाधिक भारत के साथ लगती है, कितनी? 4096 किलोमीटर। उसके बाद आता है चीन, जिसकी सीमा है 3488 किलोमीटर। फिर आते हैं पाकिस्तान, उसमें कितनी है? 3323, मैंने तो ऐसे ही याद रखा है, 3323 किलोमीटर। फिर आता है नेपाल, 1751 किलोमीटर। म्यांमार 1643 किलोमीटर। फिर आगे भूटान 699 किलोमीटर। और सबसे लास्ट यानी जिसकी सीमा सबसे कम लगती है वो कौन सा है? अफगानिस्तान। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं। आप जानते हो कि किन्हीं भी दो देशों के बीच की जो सीमा रेखाएं होती है उनका कुछ ना कुछ नाम होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैकमोहन रेखा। तो फ्रेंड, जो मैकमोहन रेखा है वो किसके बीच है? भारत और चीन के मध्य। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें तो रेडक्लिफ रेखा, जो कि किसके बीच है? भारत पाकिस्तान के मध्य। भारत पाकिस्तान मतलब जब रेडक्लिफ आयोग था उसमें ये रेखा खींची गई थी। फिर है शून्य रेखा, यानी जो शून्य रेखा है वो किनके बीच है? त्रिपुरा, जो कि हमारे भारत का राज्य है, और बांग्लादेश के बीच। ये तो देखिए फ्रेंड्स हमने आज के वीडियो के नोट्स, जो कि भारत मतलब यानी अगर आप इंडिया जीके पढ़ते हो तो आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। बहुत ही इजी नोट्स है और ये क्वेश्चन आंसर तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगती है।